बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरीज़ जिसकी उम्र 40 साल, अगर उसकी अलामत के बारे में बात करें, शदीद खांसी, और यहाँ मतलब पे बैठे हुए थे, मुसलसल खांसी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सीने के अंदर दर्द, गले में दर्द, अब तो कानों तक दर्द आ गया इसका। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कोई मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल की है इससे पहले। उन्होंने कहा जी 3 हफ्ते से मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स और सिरप वगैरह और हत्ता कि इंजेक्शन भी लगवाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखें, जो खांसी होती है ये फेफड़ों की गैर तबाही हरकत का नाम है। मसलन जो हवाई नालियाँ हैं, उसके अंदर कोई गैर ज़रूरी मवाद आ गया जिसको फेफड़े कबूल ना करें, वो उसको निकालने की कोशिश करते हैं, उस हरकत का नाम खांसी है। और इसकी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, जैसे बलगमी खांसी, खुश्क खांसी और सफरावी खांसी होती है। अगर इनकी वजूहात के बारे में बात करें तो बहुत सारी वजूहात होती है। मतलब जो फेफड़ों के अमराज है, दमा वगैरह, नमूनिया में फेफड़ों का कैंसर हो, फेफड़ों में पानी पड़ जाए, या जो लोग नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू नोशी करते हैं, उनको अगर ज़्यादा म्यूकस पैदा होती हो और नालियों के अंदर जम चुकी हो, तब भी बहुत ज़्यादा खांसी होती है। अगर ना हवाई नालियों के अंदर सोजिश हो जाए, वरम हो जाए, तब खांसी होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहात होती है। मैंने जब इस मरीज़ की नब्ज़ देखी तो नब्ज़ में तसल्लुब था, मतलब सख्त थी, सरी थी, तेज़ थी, अरीस थी, चौड़ी थी, मोटे पाइप की तरह थी, और कसीर सी 1 से 2 उंगली तक। ऐसी जो नब्ज़ होती है उजलाती साबी नब्ज़ होती है। यहाँ एक बात याद रखें, उसके जितने भी वो एंटीबायोटिक और सिरप इंजेक्शन वगैरह इस्तेमाल लगाए गए, उसकी वजह से रुतूबात जो है इंतहाई खुश्क होकर गाढ़ी होकर जम गई थी। और एक बात हमेशा याद रखें, जब भी कोई भी रतूबत है, म्यूकस है, बलगम है, जब ज़्यादा पतली हो जाएगी तब वो तकलीफ़ का बायस बनेगी। जैसे ज़ुकाम की सूरत में होता है कि पानी की तरह ज़ुकाम आए, छींके वगैरह और सर दर्द शुरू हो जाता है। अगर गाढ़ी हो जाए तब वो तकलीफ़ का बायस बनती हैं। इसका असूली इलाज यही है कि उसके क़वाम को इत्तदाल पे लाया जाए। इसी असूल को सामने रखते हुए जो बंदा ने दुआ तजवीज़ की, वो गुद्दी असाबी अक्सीर 4 रत्ती, बंद नज़ला 3 रत्ती, सुबह दोपहर शाम, और अलग से अक्सीर वरम 1 माशा नीम गर्म शहद में चाटने के लिए दिया गया। यहाँ मैं एक लाइन सिर्फ जो नज़रिया के हकीम और तबीब हैं उनके लिए है कि बात सोचते हैं कि आपने जो तशखीस की उजलाती असाबी के अंदर दुआ आप तजवीज़ कर रहे हैं, गुद्दी असाबी के अंदर देखें जो पहली खुश्की बहुत ज़्यादा है, हमने यहाँ पे ऐसा कम्बिनेशन नहीं देना, चाहे वो उजलाती गुद्दी है या गुद्दी उजलाती, क्योंकि उसके साथ भी खुश्की पाई जाती है। असूली इलाज है कि यहाँ पे तहलील प्लस इखराज, और हमने तहलील ऐसी हरारत पैदा करनी है जिसके साथ रतूबत भी हो, ताकि जो मवाद है वो पतला हो। तो उसके लिए जो अक्सीर 5 है वो बहुत जल्द रतूबात को जो है वो पतला करती है। और जो अलग से अक्सीर वरम दी गई है वो उसके अंदर, क्योंकि मलट्ठी और हल्दी है, वो सोजिशों पे बेहतरीन काम करती है। दूसरा, वो उसका इखराज भी करवाती है, बजरिया पखाना और मुंह के ज़रिए भी बलगम जो है वो निकलता है। और यही इसका असूली इलाज है। मेरे पास इस नोयत के जितने भी मरीज़ आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो शफायाब हुए हैं इसी असूल के तहत, बशर्ते कि उनके साथ कोई और अज़ा मुतासर ना हो या कोई और ऐसी बड़ी अलामत ना हो, वरना फिर कम्बिनेशन बदल सकता है।